हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ओके, इनपुट आउटपुट इंटरफेस किसी माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस के लिए। ओके, तो इसमें से पहला है सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइस जो कि मेजर करते हैं किसको? फिजिकल डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग मतलब अपने पास के रीजन से किसी फिजिकल डेटा को मेजर करके उसको रीडेबल फॉर्म मतलब जिसे आप पढ़ सकें या मशीन पढ़ सके उस फॉर्म में उसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट देते हैं। ओके, सेंसर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि अपने सराउंडिंग से फिजिकल डेटा को रीड करके उसे रीडेबल फॉर्म मतलब ऐसे फॉर्म में जिसे आप एज अ ह्यूमन रीड कर सके या मशीन रीड कर सके, इस फॉर्म में वो देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, लाइट सेंसर्स एट्सेट्रा। ओके, पहले देखते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर सेंस करता है किसी भी डिवाइस की। ओके, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? देखिए, पहले टेम्परेचर क्या होता है या फिर टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर में जो टेम्परेचर होता है उसे सेंस करने के लिए या उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है थर्मिस्टर। ओके, थर्मिस्टर ये ट्रांसड्यूसर है जो कि ये टेम्परेचर को मेजर करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। ओके, लेकिन ये थर्मिस्टर जो होता है एक नॉन लीनियर डिवाइस है। ठीक है, थर्मिस्टर में होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है थर्मिस्टर में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगी उस हिसाब से टेम्परेचर वो देता है कि टेम्परेचर में इतना इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ये जो चेंज होता है मतलब टेम्परेचर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जितना कितना चेंज हो रहा है, ये चीज़ नॉन लीनियर होता है। मतलब अगर 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ और रेजिस्टेंस 50 ओम्स बढ़ा है, ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 से 10 जब होगा तब भी 50 ओम ही बढ़े, कुछ और भी हो सकता है। नॉन लीनियर होता है ये। ओके, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट टेम्परेचर सेंसर डेवलप किया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट टेम्परेचर सेंसर, आईसी टेम्परेचर सेंसर बाय नेशनल सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डेवलप किया है आईसीज, टेम्परेचर सेंसर्स की आईसीज। कौन कौन से? LM34, LM35, ये दो आईसी हैं जो कि टेम्परेचर सेंसर का काम करते हैं। इन्हें आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया जा सकता है। ओके, टेम्परेचर सेंसिंग के लिए ये क्या होते हैं? इनकी एडवांटेज क्या है? इनका लीनियर वेरिएशन है, मतलब इनका जो आउटपुट होता है वो लीनियर होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है तो इसके आउटपुट में भी 10 डिग्री का ही चेंज आएगा, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, थर्मिस्टर में ये चीज़ नहीं होता। अगर टेम्परेचर हर जगह 10 डिग्री बढ़ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें चेंज रेजिस्टेंस में चेंज उतना ही है, कांस्टेंट रहे। ओके, LM34 और LM35 के बारे में देखते हैं। LM34 जो होता है टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट में ये मेजर करता है। ठीक है, LM34 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, LM35 टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करता है। ओके, मतलब अगर जिस तरह से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बढ़ रहा है उसके हिसाब से LM34 का आउटपुट चेंज होगा, और LM35 में टेम्परेचर जब सेल्सियस से बढ़ रहा होता है तो उसका आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड लाइट क्या होती है पहले ये देखते हैं। इंफ्रारेड लाइट मतलब इसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ओके 0.7 माइक्रोमीटर से 300 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है विबग्योर, ओके, ये विजिबल रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विबग्योर। तो रेड के जस्ट बाद वाली वेवलेंथ जो होती है वो इंफ्रारेड होती है। रेड के बाद वाली वेवलेंथ इंफ्रारेड कहते हैं ना, इसमें लिखा भी है इंफ्रारेड, रेड के बाद। ठीक है, तो रेड के बाद वाली वेवलेंथ को हम कहते हैं इंफ्रारेड वेवलेंथ। कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है? 0.7 माइक्रोमीटर से लगभग 300 माइक्रोमीटर तक की रेंज होती है। ये आप अपनी आँख से इसको देख नहीं सकते हो इंफ्रारेड रेस को। ओके, कैसे इसका ये यूज़ क्यों किया जाता है? इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो काफ़ी ईजिली जनरेट किया जा सकता है और डिटेक्ट किया जा सकता है।
इसका जनरेशन और डिटेक्शन दोनों ही बहुत इजी होता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं सेंसर की तरह। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ये इम्यून होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, किसी भी इंफ्रारेड सेंसर में दो पार्ट होते हैं, एमिटर और डिटेक्टर। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, एमिटर और डिटेक्टर। एमिटर क्या होता है? एमिटर एक IR LED होता है। बेसिकली एक LED होता है जो कि एमिटर की तरह वर्क करता है, इंफ्रारेड लाइट को भेजता है किस पर? रिसीवर पर। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर एक फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड क्या करता है? वो लाइट को सेंस करता है, लाइट को रीड करता है, लाइट के हिसाब से उसकी करंट चेंज होती है फोटो डायोड की। तो एमिटर क्या होता है? कि इंफ्रारेड LED, और डिटेक्टर क्या होता है? इंफ्रारेड फोटो डायोड। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम ऑप्टो कपलर या फोटो कपलर कहते हैं। ओके, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ऑप्टो कपलर या फोटो कपलर। एग्जाम्पल, TSOP 17X सीरीज IR रिसीवर एक एग्जाम्पल है, इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिमोट कंट्रोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, TS सेंसर का नाम है TSOP 17X सीरीज़। ये रिसीवर क्या होता है? रिमोट कंट्रोल्ड एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका इंफ्रारेड सेंसर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? TV में, AC में, जहाँ भी रिमोट एप्लीकेशन होता है ज़्यादातर वहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज़ किया जाता है। और आजकल तो फ़ोन में भी यूज़ किए जा रहे हैं इंफ्रारेड सेंसर, ये फेस डिटेक्शन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। ओके, लाइडार सेंसर आने लगे हैं जो कि पूरे 3D इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी रूम का। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रारेड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपने देखा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं इसको? डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए केवल। किस लिए यूज़ करते हैं इसको? एक डेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब 0 to 9 और A to F नंबर्स को शो करने के लिए हम एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ करते हैं। क्या होता है इसमें? 7 रेक्टेंगुलर LED होती है, ओके, और एक सर्कुलर LED होती है। तो टोटल कितने हो गए? 7 ये और एक ये, 8 LED से बना होता है ये। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में टोटल 8 LED होते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन, इस तरह से इसका सर्किट होता है। देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इस तरह से 7 रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर LED है और एक सर्कुलर LED है ये। ओके, इस तरह से इसमें टोटल 8 LEDs लगे रहते हैं। ठीक है, दो तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। पहला है कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड, ठीक है, LED आप जानते हैं LED क्या होता है? देखिए LED का कुछ ये सिंबल होता है। ओके, ठीक है, LED का सिंबल ये है। ये PN जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है। एक PN जंक्शन डायोड ही है। जो इसका P टाइप रीजन होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो इसका N टाइप रीजन होता है उसे कैथोड कहते हैं। ओके, देखिए तो हम 8 LED यूज़ कर रहे हैं इसमें। कॉमन कैथोड में क्या होगा? जो 8 LED हैं उनका कैथोड वाला पार्ट कंबाइंड रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके, कैथोड ये वाला पार्ट, LED है 8, 1 2 8 तक, इनके जो कैथोड वाले पार्ट है ये पार्ट ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, वो कहाँ कनेक्टेड है? ग्राउंड में। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको ये वाले LED को इनेबल करना है तो आप क्या करेंगे? ए इनपुट जो है वहाँ पर लॉजिक 1 देंगे तो ये LED इनेबल हो जाएगी। यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ लो वोल्टेज, फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा ये LED, ये PN जंक्शन, तो इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से इसमें लाइट एमिट होती है। देखेंगे अभी LED भी है, उसमें फंक्शन देखेंगे कि LED कैसे वर्किंग करता है। ओके, तो अगर आपको इस वाले LED को अगर एक्टिवेट करना है तो आप A पे लॉजिक 1 देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डीएक्टिवेट करना है तो लॉजिक 0 देंगे, एक्टिवेट करने के लिए लॉजिक 1 देते हैं। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली हर एक LED को अपने आप से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो।
कॉमन एनोड सेकंड है इसमें। कॉमन एनोड में क्या होता है, जो एनोड वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, सारे एलईडीज़ का ये एनोड पार्ट कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। किस में कनेक्टेड होता है, वीसीसी में, वीसीसी सप्लाई में, +5 वोल्ट्स के सप्लाई में ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे आप इंडिविजुअली एक्टिवेट कर या डीएक्टिवेट कर सकते हो किसी भी एलईडी को। तो देखिए यहाँ पर कैथोड में ABC लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर आप ए पे मान लेते हैं लॉजिक 1 देते हैं, ठीक है, या फिर यह कह लीजिए VCC ही दे रहे हैं आप एक तरह से, तो लॉजिक 1 का मतलब क्या, VCC। तो अगर आप लॉजिक 1 या VCC देते हैं ए पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर VCC, यहाँ पर भी VCC, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा कि इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड, फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं जाएगा, नो बायसिंग का केस आ जाएगा इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से करंट फ्लो नहीं करेगी, ओके। तो ये एलईडी एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट अगर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉजिक 0 देकर। जब आप इस पे लॉजिक 0 देंगे तो क्योंकि यहाँ पर VCC है, यहाँ 0 है, फॉरवर्ड बायसिंग में एलईडी आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये वर्क करेगा। मतलब कॉमन कैथोड में किसी भी एलईडी को एक्टिवेट करने के लिए लॉजिक 1 देते हैं, कॉमन एनोड में किसी भी एलईडी को एक्टिवेट करने के लिए उस पर लॉजिक 0 देते हैं, ओके। ये था 7 सेगमेंट डिस्प्ले। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। आप सबने देखा होगा LCD, ठीक है। शायद आप इस वक्त LCD पे ही ये वीडियो देख रहे हैं, ओके। क्या होता है LCD, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, ठीक है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल होता है, डिस्प्ले होता है एक तरह से समझिए, जो कि दो तरह के क्रिस्टल, एक क्रिस्टल को दो तरह के मटेरियल को यूज़ करता है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड मतलब लिक्विड मटेरियल और क्रिस्टल मतलब सॉलिड मटेरियल, दोनों को कंबाइन करके ये बनाया जाता है लिक्विड क्रिस्टल, ओके। तो LCD में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट की पोलराइजेशन कर सकता है, लाइट को पोलराइज कर सकता है। मतलब लाइट को पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट की डायरेक्शन सेट कर सकता है, ओके, डायरेक्शन, ओके। लाइट की डायरेक्शन को, पोलराइजेशन मतलब क्या कि लाइट को किस ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन मतलब उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, सर्कुलर होगा, किस शेप में होगा लाइट, सिर्फ एक उसका सिंगल वेवलेंथ या सिंगल डायरेक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। इसी को लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल को। तो एक LCD क्या करता है, इसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल जिसे हम लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं, इसको यूज़ करता है डिस्प्ले जनरेट करने के लिए, ओके। LCD क्या होता है, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो कि एक लिक्विड क्रिस्टल की लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी से डिस्प्ले जनरेट करता है, ओके। क्या होता है, LCD एक पैसिव डिवाइस है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है कैरेक्टर्स या किसी भी चीज़ इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, ओके। ये एक एक्सटर्नल पीस, इसकी जो डिस्प्ले होती है LCD की, उसके पीछे एक LEDs का सेट लगा रहता है, एक नेटवर्क लगा रहता है LED का ढेर सारा, जो कि इसको लाइट करते हैं पीछे से, एक LCD डिस्प्ले के पीछे से लाइट करते हैं इसको, तो ये जाके ये इमेजेस को शो कर पाता है, ठीक है। LCD जो होता है वो लाइट को ब्लॉक करता है, ठीक है, एमिट नहीं करता है कभी। मतलब वो लाइट खुद जनरेट या एमिट नहीं करता है, जो पीछे से लाइट आ रही है डिफरेंट LEDs से, उनको ब्लॉक करता है वाइट और ब्लैक कलर शो करने के लिए, ओके। देखिए जहाँ पर लाइट आएगी वो वाइट हो जाएगा, जहाँ पर लाइट नहीं, जहाँ पर वो ब्लॉक कर देगा वो ब्लैक कलर का आ जाएगा, ठीक है। हम अगर मोनोक्रोम की बात कर रहे हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहे हैं, तो मोनोक्रोम डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये चीज़ है। तो क्या होता है, LCD क्या करता है, पैसिव डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद खुद का कोई पावर सोर्स नहीं होता है, इसे एक्सटर्नली एक LEDs का नेटवर्क होता है जो इसके डिस्प्ले के पीछे लगाया जाता है, वो लाइट होता है, तो ये डिस्प्ले LCD इमेजेस को शो कर पाता है। LCD क्या करता है, जो लाइट पीछे आ रही है उसको ब्लॉक करके कैरेक्टर्स को जनरेट करता है, इमेजेस को जनरेट करता है ब्लॉकिंग करके। अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहा है तो पूरा डिस्प्ले वाइट हो जाएगा,
अगर किस हिसाब से ब्लॉक किया जा रहा है लाइट को, उसके हिसाब से वो इमेज को जनरेट करता है हर एक पिक्सल के लिए। ओके क्या करता है ये, लाइट को पोलराइज करता है, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी है कि इसमें क्या होता है, सेट ऑफ एलईडी होते हैं, कई सारे एलईडी लगे रहते हैं छोटे छोटे पीछे इसके डिस्प्ले के पीछे, जो कि इसको लाइट देते हैं ताकि ये इमेजेस को शो कर पाए, ठीक है। क्या होता है इसमें, दो पोलराइज्ड पैनल फिल्टर होते हैं। फिल्टर ये क्या होते हैं, किसी भी लाइट को किसी भी सर्टेन पोलराइजेशन या फिर डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं ये, ओके। और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स किस लिए होते हैं अभी देखेंगे, ठीक है। दो पोलराइज्ड पैनल फिल्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पोलराइज्ड पैनल फिल्टर क्या करेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, किसी भी डायरेक्शन में, ओके। देखेंगे ये जो दो पोलराइज्ड लाइट हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होता है हमेशा, मतलब अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होंगे दोनों पोलराइज्ड फिल्टर्स, ओके। करेंगे क्या, ये लाइट को जो होगा, जो लाइट सोर्स आ रही है पीछे से एलईडीज के थ्रू, उनको पोलराइज करेंगे या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो या तो वर्टिकली ही कर रहे होंगे, ठीक है, वर्टिकली सीधे, या तो फिर हॉरिजॉन्टली इस तरह से, ओके। क्या होता है, इन दोनों पोलराइज्ड फिल्टर के बीच में ये जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है उसे रखा जाता है। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल में क्या होते हैं, रॉड शेप्ड, मतलब लंबे लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। जब भी इन पे करंट जाती है, इन लिक्विड क्रिस्टल में करंट जब भी पास की जाती है तो क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अपना एंगल बदल लेते हैं, मतलब अगर ये किसी डायरेक्शन में है तो उससे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरह से, ये एक डायग्राम है, अगर ये मान लीजिए पहले से इस तरह से थे मॉलिक्यूल्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में सीधे हैं, वर्टिकल में, जैसे जैसे करंट इसमें पास होगी ये अपना डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते आते हैं, सीधे से शिफ्ट होते आते हैं। इससे होगा क्या, शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है पीछे से, ठीक है, ये भी इनके साथ शिफ्ट होती है, चेंज होती है, इनका भी एंगल चेंज होता है, ठीक है, इनका भी डायरेक्शन चेंज होता है। देखिए क्या होगा पीछे से, देखिए डायग्राम देखें, लाइट सोर्स आ रही है एलईडीज के थ्रू जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट है, ठीक है। पहला वर्टिकल फिल्टर लगाया, हमने कहा था ना दो पोलराइज्ड फिल्टर है इसमें, तो पहला मान लेते हैं कि वर्टिकल फिल्टर है, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इससे पास होगी तो केवल वर्टिकल वाला जो इसमें पार्ट होगा लाइट में, केवल वही निकलेगा, वर्टिकल लाइट, ओके। वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट लिखा है यहाँ पर, पीएल का मतलब क्या है, वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये इस लिक्विड क्रिस्टल से होते हुए फिर निकलेगा। लिक्विड क्रिस्टल में क्या होगा, अब आप जिस हिसाब से करंट देते हो इस लिक्विड क्रिस्टल को, ये इस आने वाली लाइट का डायरेक्शन, पोलराइजेशन कह लीजिए या डायरेक्शन कह लीजिए, चेंज करेगा, ओके। किस हिसाब से करंट आ रही है इसमें, अगर आप बहुत हाई आप ज़्यादा करंट दोगे तो हो सकता है 90 डिग्री भी शिफ्ट कर सकता है, ओके। तो मतलब ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी क्या, ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अगर हम लिक्विड क्रिस्टल को सफिशिएंट करंट दें तो ये इस वर्टिकल ही पोलराइज्ड लाइट को हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा, दोनों पोलराइज्ड लाइट 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। अगर मान लेते हैं ये नहीं रहता बीच में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस वाले वर्टिकल फिल्टर से क्या होता है, वर्टिकल लाइट निकलेगी, ठीक है। वर्टिकल वाली जब यहाँ पर जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल है, देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसमें से कोई भी लाइट बाहर नहीं निकलेगी अगर ये वर्टिकल पास करेंगे तो, ठीक है, कोई भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ताकि हॉरिजॉन्टल फिल्टर से पास हो पाए। इसके लिए हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये कंट्रोल करना है कि कितनी लाइट पास करनी है, उसके लिए हम इसमें आने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। जितना करंट हम देंगे उतना ही इसके मॉलिक्यूल डायरेक्शन चेंज करेंगे, और उन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो आने वाली लाइट है वो भी अपना एंगल चेंज करते हैं।
ओके। अगर ये मॉलिक्यूल 90 डिग्री तक चेंज हो गए तो आने वाली वर्टिकल लाइट भी चेंज होकर हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट में बदल जाएगी। ठीक है, ये एक पूरा प्रिंसिपल है जिस इस एलसीडी के ऑपरेशन का। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलसीडी बेसिकली दो तरह के होते हैं, पैसिव मैट्रिक एलसीडी और एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। ठीक है, पैसिव मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो देखिए इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको नहीं बताया, इलेक्ट्रोड्स क्या है, यही इसको जो लिक्विड क्रिस्टल है इसको करंट देने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। तो दो पोलराइज्ड पैनल फिल्टर, उनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल और इस लिक्विड क्रिस्टल के लिए इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब देखिए, अब कंडक्टर्स, अगर पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी में क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स वो इंडियम टिन ऑक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स में क्या होता है, टोटली ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन का। ओके, फिर देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी का। पहला है ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले, ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले TND। इस डिस्प्ले में क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल है ये वाला, इसके ये जो मॉलिक्यूल हैं रेक्टेंगुलर, ये 90 डिग्री तक रोटेट हो जाते हैं, मतलब 90 डिग्री तक अपने डायरेक्शन से, ओरिजिनल डायरेक्शन से 90 डिग्री तक ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ताकि लाइट, उनसे पास होने वाली लाइट को कंट्रोल कर सके। ओके, नेक्स्ट क्या, सुपर ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले STN। इसमें क्या होता है, यही मॉलिक्यूल्स, लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स अब 180 डिग्री से 270 डिग्री तक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, वाइट लाइट और डार्क इमेज, वाइट इमेज और डार्क इमेज के बीच का रेशियो। ठीक है, जितना ज़्यादा वो कॉन्ट्रास्ट हाई होगा वाइट टू डार्क, उतना ही हम कहते हैं कि डिस्प्ले बेटर है। ओके, वाइट टू डार्क रेशियो हाई होना चाहिए किसी भी डिस्प्ले का, मतलब वो कितना वाइट दिखा सकता है किसी इमेज को और कितने डार्क दिखा सकता है किसी इमेज को। अगर ये इनका रेशियो हाई है तो हम कहते हैं इट इज़ अ बेटर डिस्प्ले, उनका कॉन्ट्रास्ट बेटर है। तो सुपर ट्विस्टेड न्यूमेटिक में, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री तक रोटेट हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, उनका कॉन्ट्रास्ट बेटर आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, फिल्म कंपनसेटेड सुपर ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले FSTN। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सुपर ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले की तरह ही है ये वाला, लेकिन एक फिल्म लगी होती है, एक फिल्म कंपनसेशन के लिए लगी रहती है। कंपनसेशन मतलब जो लाइट लॉस हो रही है उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, मतलब आने वाली लाइट कम हो जाती है फिल्टर्स के थ्रू, तो उनको कंपनसेट, उनके एडजस्ट करने के लिए उस लाइट को एक फिल्म लगाई जाती है, एक पतली सी फिल्म। किसके लिए, पोलराइजर से पहले, सेकेंड पोलराइजर से पहले। ठीक है, यहाँ पर एक फिल्म लगा दी जाती है इस पोजीशन पे। फिल्टर के बाद यहाँ पर एक पतली सी फिल्म लगा दी जाती है जो कि लाइट जो अब आने से रुक गई है यहाँ पर, उसके लिए कंपनसेट करता है, ब्राइटर डिस्प्ले के लिए। ओके, इससे क्या होता है, शार्पनेस बढ़ जाती है और कॉन्ट्रास्ट भी बेटर मिलता है। उसके बाद है एक्टिव मैट्रिक्स LCD का एग्जांपल है। पहला है थिन फिल्म रजिस्टर या TFT LCD और दूसरा है इन पैनल स्विचिंग IPS LCD। ठीक है, आज इस वक्त पिछले 10 साल से हम बात करें तो यही दोनों टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाती है, TFT डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले। या फिर अब LCD की बात कर रहे हैं तो OLED डिस्प्ले की, LED डिस्प्ले की नहीं, अगर LCD डिस्प्ले है तो आपका फ़ोन या तो TFT होगा या तो IPS होगा। ओके, IPS आजकल ट्रेंड में है, TFT भी बंद हो गया है, मेन आजकल यही चल रहा है, IPS LCD डिस्प्ले ही कॉमन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फ़ोन्स में और लैपटॉप स्क्रीन में। ठीक है, तो TFT क्या होता है, TFT जो ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली एक मॉसफेट होता है। ठीक है, जिसे LCD डिस्प्लेस में यूज़ किया जाता है बेटर क्वालिटी के लिए। IPS क्या होता है, ठीक है, IPS डिस्प्ले इन प्लेन स्विचिंग, सिंपल LCD ही होता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो एंगल चेंज होता है या फिर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स का, वो बेटर होता है। सेम एक जो हमने पढ़ा अभी तक यहाँ पर, ये सेम चीज़ ही है यही डिवाइस होता है, बट इसमें जो मॉलिक्यूल्स या ओरिएंटेशन कह दीजिए, जो उनकी क्वालिटी होती है वो बेटर होती है।
ओके। इनकी बेटर व्यूइंग एंगल होती है। व्यूइंग इसकी लिमिटेशन है TFT की, इनका व्यूइंग एंगल उतना खास नहीं होता है। व्यूइंग एंगल मतलब आप अगर इसे फ़ोन को देख रहे हो तो उसमें एक एंगल पे ही देखना पड़ेगा, तभी इमेज क्लियर आती है। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करते हो तो इमेज जो होती है वो कलर चेंज करती है, अपना ब्लू या स्काई ब्लू या पिंक हो जाती है। तो ये चीज़ IPS डिस्प्लेस में नहीं होता है। आप इसमें किसी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एंगल पे ही देखो डिस्प्ले का तभी दिखेगा, उसमें आप थोड़ा सा इधर उधर होके भी देखोगे तभी वो क्लियर दिखता है। ओके, फिर नेक्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड या LEDs। इसके बारे में तो आप लोग जान रहे होगे क्या होता है LED। एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। पहली चीज़, इट इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, ठीक है, जो कि लाइट एमिट करता है। जिसमें से लाइट निकलती है अगर उससे करंट पास किया जाए। करंट पास होने पे इसमें से लाइट निकलती है। एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जिसमें अगर करंट पास किया जाए तो वो इसमें से लाइट निकलती है। एक LED है, सिंपल, ठीक है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है एक LED का, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ये एक सिंबल है LED का, एनोड कैथोड, एक PN जंक्शन का सिंबल ही है ये, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें 2 एरो दिखाए जाते हैं कि इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, आप जान रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। N टाइप मटेरियल में है तो कंडक्शन बैंड में है, ओके। P टाइप मटेरियल में जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ज़्यादातर वैलेंस एनर्जी बैंड में, ठीक है। तो जब भी डिवाइस को PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके P टाइप मटेरियल की तरफ जाते हैं N से, और होल्स जो होते हैं वो P टाइप मटेरियल से N टाइप की तरफ मूव करते हैं, ओके। देखिए PN जंक्शन होता है, ठीक है। जब भी इसको फॉरवर्ड बायसिंग में रखा जाता है तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो इस डिप्लीशन लेयर को पार करते हुए चाहते हैं इस तरफ, और होल्स यहाँ से इधर आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है और होल्स के साथ कंबाइन होता है यहाँ पर, ठीक है, इसी कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्शन बैंड में होता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे होगा, और होल्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, ओके, वैलेंस बैंड में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कंडक्शन बैंड को छोड़ के नीचे वैलेंस बैंड में जाता है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाते वक्त कुछ एनर्जी वो रिलीज़ करता है, ठीक है। ज़्यादातर PN जंक्शन डायोड में ये जो एनर्जी होती है ये हीट होती है, लेकिन LED में ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है। ये इसका डायग्राम देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे जंप करते हैं होल्स से कंबाइन करने के लिए, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसीजर कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जिसको वो जंप कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमें लाइट के फॉर्म में मिलती है, ओके। ये है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट है रिले। रिले क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है। क्या होता है ये, फ़ायदा क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिकल स्विच विच कैन बी कंट्रोल्ड विद स्मॉल करंट और वोल्टेज, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल स्विच जिसे बहुत ही स्मॉल करंट या वोल्टेज से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। रिलेज आपने यूज़ भी किए होंगे, ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हाई पावर डिवाइसेस जैसे कि मोटर हो गया, बल्ब हो गया, ऐसे डिवाइसेस जो बहुत हाई पावर होते हैं उनको ऑन या ऑफ करने के लिए यूजिंग लो पावर डिवाइसेस जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मतलब बहुत ही हाई पावर डिवाइसेस को ऑन या ऑफ करना है, और हमें ये कंट्रोल किससे करना है, बहुत ही लो पावर डिवाइस जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। इसके लिए हम इन दोनों के बीच में रिले लगाते हैं। रिले कनेक्टेड होता है माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर से,
ओके, वो इनसे सिग्नल रिसीव करने पे मोटर या बल्ब के कनेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकता है। ओके, मोटर, बल्ब या फिर जैसे हाई पावर डिवाइसेस है उनके कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल मिलेगा कहाँ से? माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, और फिर इससे करेगा क्या, वो जो लोड जा रही है, पावर जा रही है मोटर या बल्ब या हाई पावर डिवाइसेस में, उनको वो ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, कनेक्शन बना सकता है सर्किट का या फिर ब्रेक करेगा उसको। ओके, तो रिले क्या होता है? बहुत ही हाई पावर डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। बेसिक पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं रिले के। पहला है फ्रेम या योक, जो आउटर प्लास्टिक बॉडी होती है जिसमें सारे उसके पार्ट्स लगे रहते हैं, उसे हम फ्रेम या योक कहते हैं। ओके, कॉइल, रिले के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर होता है, मेटल का कोर होता है जिसपे खूब सारे वायर, कॉपर वायर को लपेटा जाता है। ठीक है, जब इन कॉपर वायर में करंट जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो कनेक्शन होता है वो ऑन ब्रेक होता है या तो फिर मतलब बनता है या टूटता है इस करंट की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्योंकि ये चार्ज होने पे मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिससे कनेक्शन टूट जाता है, फिर रिलीज करने पे वापस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, आर्मेचर, ओनली मूविंग पार्ट ऑफ द रिले, इकलौता मूविंग पार्ट है रिले का। ये जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, कॉइल के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ये आर्मेचर को ही कंट्रोल करता है। आर्मेचर जब मूव करता है तो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, और जब वापस जाता है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट रिले का वो पार्ट होता है जो कि सर्किट को ओपन करता है या क्लोज करता है। मतलब कॉन्टैक्ट ही कंडक्टिंग पार्ट है एक रिले का। ठीक है, जिससे करंट पास हो रही है। अगर कॉन्टैक्ट, आर्मेचर मूव करके कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ज्वाइन होने पर सर्किट कंप्लीट होता है और फिर करंट फ्लो होती है। आर्मेचर मूव करेगा वापस तो कॉन्टैक्ट भी हट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो भी बंद हो जाता है। तो ये 4 पार्ट हैं इसके, फ्रेम, कॉइल, आर्मेचर और कॉन्टैक्ट्स। 2 तरह के रिले होते हैं ज़्यादातर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और सॉलिड स्टेट रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या होता है, इसमें जो कॉन्टैक्ट होता है, जो कॉन्टैक्ट्स ये होते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है ताकि ये सर्किट को बना या सर्किट को शॉर्ट करें या सर्किट को ओपन करें। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले में क्या होता है, ये कम्प्लीटली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, पूरी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ये चीज़ ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है कॉन्टैक्ट्स के लिए। मतलब ट्रांजिस्टर स्विच क्या करता है, कॉन्टैक्ट ये जो होता है इसको कंट्रोल करता है कॉन्टैक्ट को, ताकि वो कनेक्शन बनाए या उसको ब्रेक करे। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली ओपन या क्लोज करने के लिए कॉन्टैक्ट्स को। ओके, तो हमने देखा क्या सेंसर्स के बारे में पहले देखा, टेम्परेचर सेंसर्स और इंफ्रारेड सेंसर। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड, एलसीडी की वर्किंग देखिए। ठीक है, 2 पोलराइज्ड फिल्टर होते हैं, इनके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल, 2 पोलराइज्ड फिल्टर और इनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल होता है जो कि इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, 2 तरह के एलसीडी होते हैं, पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स। ओके, फिर आना देखा एलईडी देखा, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल का तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर रिले के बारे में देखा, रिले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसे बहुत ही स्मॉल वोल्टेज या करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस हाई पावर डिवाइसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है यूजिंग लो पावर कंट्रोलिंग सर्किट्स लाइक माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, 2 तरह के होते हैं ये, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और सॉलिड स्टेट रिले। ओके, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।